तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम किशोर, आपका होस्ट आज का। आज हम सुबह सुबह हम 7 बजे यहाँ हम एक ऐसे एक्सपीरियंस को सीखने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो आज का हमारा जो भी एक्सपर्ट टॉक है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। तो मैं सबका वेलकम करता हूँ और सबको मैं आज आपके लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ कि आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे फर्स्ट स्पीकर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। वो एक बहुत ही जबरदस्त फार्मा फील्ड में उनका बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक उन्होंने करीबन 17 साल का उन्होंने इस फील्ड में तजुर्बा उन्होंने अपना शेयर किया है। और वो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ वो इस डील भी कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा कि उन वो जिस जिस कंपनी के साथ काम कर चुके हैं उसमें सिप्ला, अजेंटा, एफडेसी, एल्कम एंड लास्ट में अभी जिस करंटली जिस कंपनी के साथ वो काम करे वो है ओकार्ड। यानी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ वो वर्क कर रहे हैं। और ओकार्ड में अभी वो करंटली जो है पोजीशन पे वो रीजनल सेल्स मैनेजर, जो आज की डेट पे पूरा रीजन वो हेड करते हैं। और वो उनको लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना बहुत पसंद है। और वो हम सब देख रहे हैं कि वो हमको कितना गाइड करते हैं, कितना वो हमको बताते हैं हर बारीकियों के बारे में। और उनकी कंसिस्टेंसी के बारे में हम सबको पता है कि वो कितने कंसिस्टेंस है हर चीज में, चाहे वो एक्सरसाइज में हो, बुक रीडिंग में हो या फिर अदर एक्टिविटीज में। तो वो आज हमको उसी के बारे में हमको बारीकियां बताने वाले हैं कि वो हाउ टू डेवलप कंसिस्टेंसी। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, मैं वेलकम करना चाहूंगा आज के हमारे जबरदस्त एक्सपर्ट मिस्टर अजय कुमार जी को। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू किशोर जी फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन एंड थैंक यू टू ऑल जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो संडे मॉर्निंग 7 बजे हैं सुबह के और सब लोग तो अभी मेजोरिटी ऑफ पीपल सो रहे होंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू ऑल ऑफ अस। जैसे किशोर ने इंट्रोडक्शन दिया तो कंसिस्टेंसी के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जस्ट अ मिनट। तो जब तक स्क्रीन शो हो रही है तो मैं आपको आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग क्या समझते हैं व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी मीन्स कंटिन्यू लगे रहना है। अगर हमने किसी चीज की शुरुआत की है तो हमको उसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए, चाहे हमको प्रोक्रास्टिनेशन आए, कुछ भी हो जाए, हमारा काम करने की इच्छा न हो, मूड न हो, फिर भी हमको वो उसके लिए कुछ ना कुछ समय उसको देना है। तो इस तरह से हमारा कंसिस्टेंसी कंटिन्यू होता है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कंसिस्टेंसी? तभी से मेरा क्वेश्चन है कि हाँ, क्या बेनिफिट्स क्या है कंसिस्टेंसी? सही आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। सही बोला सुखदेव जी ने, प्रशांत जी ने भी बोला। आदत, आदत मतलब ये कंसिस्टेंसी की एक आदत हो सकती है, आप हैबिट लगा सकते हैं कंसिस्टेंसी की, इसको बोल सकते हैं ऐसे। और स्क्रीन विजिबल है सबको? किशोरी स्क्रीन विजिबल है मेरा? यस सर, चलो, कंटिन्यू। तो आज का जो टॉपिक है जैसे हाउ टू डेवलप कंसिस्टेंसी, कि एक ही काम को
लगातार बार बार हमको कैसे करना है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो मेरे बारे में किशोर जी ने आपको बता ही दिया है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और मैं फिटनेस एंथुसियास्ट हूँ और वीडियो मेकिंग एक्सपर्ट, जैसे किशोर जी ने बताया। और मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड, आई एम वर्किंग एज अ रीजनल सेल्स मैनेजर इन वोकार्ट राइट नाउ एंड आई एम इन बेस्ड एट चंडीगढ़। तो मैं चंडीगढ़, हरियाणा एंड पंजाब, यहाँ से का एरिया है मेरे पास। तो कंसिस्टेंसी, जैसे मैंने पूछा क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी आप सबके मेरे को कमेंट चाहिए, अगर माइक अनम्यूट करके आप बोल सके तो। व्हाई कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्विक क्विक, आई वांट योर रिस्पांस। फिर हैबिट डेवलप होती है। और कुछ रिजल्ट अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। ग्रेट 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 सिंपल मैम। तो क्या मतलब हम क्यों नहीं कंसिस्टेंसी कर पाते हैं अचीव? क्या हमारे क्या सेटबैक्स ड्रॉबैक्स रहते हैं? कोई काम शुरू तो कर देते हैं बट उसको लंबे समय तक क्यों नहीं कर पाते हैं? किसी का कोई रीजन है क्या नहीं है? तो मेजर इशू मेरे हिसाब से दो हैं यहाँ पे। प्लेटो फेस, प्लेटो फेस क्या होता है कि हम कहीं पे आके स्टेगनेट हो जाते हैं। कोई चीज हमने शुरू की, थोड़े टाइम के लिए किया, फिर वहां पे स्टेगनेट हो गए, फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, रिजल्ट तो आ नहीं रहे हैं मेरे को, तो मैं क्या करूं? तो वहां पे हम काफी मेजोरिटी ऑफ टाइम गिव अप कर देते हैं, जहाँ पे प्लेटो फेस आता है। जैसे मैं एक्सरसाइज की बात लेता हूँ, या हमने एक एम बनाया कि मैं अपना वेट रिड्यूस करूंगा। तो शुरू शुरू में तो हम बहुत एंथुसियास्ट होते हैं, 2 3 4 दिन करते हैं, फिर करते हैं थोड़ी देर, कुछ भी वेट रिड्यूस होता है। बट एक टाइम ऐसा आता है आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और आपका वेट रिड्यूस नहीं होता, फिर आप कहते हैं कोई फायदा नहीं है एक्सरसाइज करने का, कोई फायदा नहीं है, तो हम इसको गिव अप करते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ पीपल गिव अप करते हैं। और तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो फ्लडेड है विद कि मैंने अपना एक्सरसाइज शुरू करना है, मैंने अपना वेट डिक्रीज करना है। शुरू शुरू में बहुत एंथुसियास्ट होते हैं, फिर एंड में आके बस सबकी मेजोरिटी ऑफ पीपल की हवा निकल जाती है। तो प्लेटो फेज को कैसे हमने ओवरकम करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जब तक वहां से हम उसको टैकल नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो व्हेन यू थिंकिंग ऑफ गिविंग अप, तो थिंक वन मोर टाइम, व्हाई हैव यू स्टार्टेड, कि आपने स्टार्ट ही क्यों किया था, अगर आपने छोड़ना था। कंप्लेसेंट हो जाते हैं, कोई चीज हम करते हैं थोड़ी देर कंटिन्यूस करते हैं तो हमको लगता है मैं मास्टर हो गया इस चीज़ में। अभी मेरे को तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई चीज सीखने की भी जरूरत नहीं है मेरे को। तो जैसे हम लोग कोई लगा ले वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, और फिर हमको लगता है यार मैं तो मास्टर हो गया हूँ, मेरे को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा होता है, हम लोग ना कंप्लेसेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं, हमें ईगो बहुत जल्दी आ जाती है, इसलिए भी हम कंसिस्टेंसी नहीं कर पाते। तो ये मैंने कोट है, इफ यू परसिस्टेंट यू विल गेट इट, इफ यू कंसिस्टेंट यू विल कीप इट। परसिस्टेंस का मतलब है आप लगातार कंटिन्यू लगे हुए हैं, कोई काम को लेके लगे हुए हैं और उसी परसिस्टेंस को आप कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर उसी परसिस्टेंस को आप कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज कंसिस्टेंट। तो आप उसको, उस चीज को, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका रीजन है काम करने का, तो आप उसको पा सकेंगे। गेट्स योर रिजल्ट, कंसिस्टेंसी क्या है? आपके लिए रिजल्ट्स लेके आती है। जैसे काफी लोगों ने आपने बोला कि आप कंसिस्टेंस रहते तो रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं अपनी आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। तो मैंने अपना वेट रिड्यूस किया, तो मेरे को था कि हाँ, जो मर्जी हो जाए मेरे को तो जाना ही जाना है। मैंने चाहे रनिंग करनी है, चाहे साइकिलिंग करनी है, चाहे वॉकिंग करनी है, डेली बेस पे मैं टाइम निकालते ही निकालता। हाँ, कुछ ऐसा टाइम, कुछ एक दिन 2 दिन मीटिंग आ गई बीच में कोई, तब भी मैं कोशिश करता हूँ जाऊँ, कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ूं। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होते तो आप अपने लिए रिजल्ट नहीं लेके आते हो। और चाहे वो आप वेट रिड्यूस में ले लो, चाहे आप अपने प्रोफेशनल काम में ले लो, चाहे वो आपके पर्सनल काम में ले लो, कोई भी काम ले लो, शुरू करते हैं, अगर वो हम लंबे समय तक करते रहते तो रिजल्ट आर बाउंड टू कम। ऐसा नहीं है कि आप काम करे जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं ना, उसकी सेम या उसके ऑपोजिट तो कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होता ही है। ऐसा नहीं कि हम काम करे जा रहे हैं, हमको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हम बुक रीडिंग की वो करते हैं कि डेली बेस पे हम कंसिस्टेंट कर रहे हैं, तो हमको रिजल्ट भी आ रहे हैं। ठीक है, हमारी लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं, लोग हमको जानने लग रहे हैं। मैं वीडियोस डालता हूँ अपने सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टाग्राम पे, तो लोग, मेरे जो कम्युनिटी के लोग हैं जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वो भी मेरे को रिकॉग्नाइज करते हैं और वो अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ, आपके वीडियोस अच्छे हो रहे हैं, अच्छे आते हैं, आप कैसे करते हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो आपके लिए रिजल्ट लेके आता है।
आपकी रेपुटेशन, मैंने जैसे बताया, आपका एक ब्रांड बनता है, एक रेपुटेशन बनती है जब आप कंसिस्टेंट बेस पे कोई भी काम करते हो। ऑफिस में अगर आप मान लीजिए, एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, डिसिप्लिन, आप रोज टाइम पे जा रहे हो, रोज टाइम पे जा रहे हो, रोज टाइम पे जा रहे हो, तो एक आपकी रेपुटेशन बनती है, हाँ किशोर मतलब जल्दी आता है भाई, डेली कोई आए ना आए, किशोर ने जल्दी आना है, वो अपने टाइम पे आता ही आता है। तो अब जब आप किसी भी काम में कंसिस्टेंट होते हो तो आपकी एक रेपुटेशन बनती है और विजिबिलिटी भी होती है कि हाँ लोग आपको जानते हैं, आपका थोड़ा ब्रांड बनने बनता लगता है, ब्रांड बिल्डिंग। अगर आप किसी प्रोफेशनल में हो या चाहे एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी आप सर्विस दे रहे हो, कोई भी आप दे रहे हो अपना सर्विस में, आप कंसिस्टेंट लेवल पे लोगों को वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो आपका एक विजिबिलिटी भी बढ़ता है। तो कंसिस्टेंसी अलाउज यू टू मेक मिस्टेक। इसका मतलब क्या, मतलब कोई बताना चाहेगा कि मिस्टेक्स क्या? चैट में भी आप लिख सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी अलाउ यू मिस्टेक का मतलब होता है कि जब आप कंसिस्टेंट बेस पे आप कोई काम कर रहे हो तो आप गलतियां भी करोगे। ऐसा नहीं कि आपने कोई काम शुरू कर दिया, आप परफेक्ट हो और आप चलते जा रहे हो, आपसे कोई गलती नहीं हो रही है। वो गलतियां होंगी, मिस्टेक्स आएंगी, फिर आपको एक्सपीरियंस आएगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप वो काम कर रहे हो, सेम काम कर रहे हो, फिर वो आप उसको अवॉइड करोगे, आप वो गलती सेम नहीं दोहराओगे। तो जैसे जैसे आप काम करते रहते हो, वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस आता रहता है। कोई भी फील्ड ले लो आप, 2 साल 3 साल कंसिस्टेंट बेस पे अगर कोई लर्निंग भी आप सीख भी रहे हो, तो गलतियां होती हैं, नो डाउट। तो गलतियां तो होनी होनी है, अगर गलतियां नहीं कर रहे हो तो आप सीख नहीं रहे हो, ऐसा बोला जाता है। और ये बहुत सही है कि अगर आप गलतियां नहीं कर रहे हो तो आप कुछ भी सीख नहीं रहे हो। आपका जो इंक्रीज लेवल ऑफ कंफर्ट, आपका कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। कंफर्ट लेवल, कंफर्ट जोन की हम बात कर रहे हैं। कंफर्ट जोन का मतलब क्या है कि हाँ, सुबह 7 बजे उठ के एक्सपर्ट टॉप पे आ रहा है, अगर आप वो रेगुलर बेस पे कर रहे हो, आप अपना कंफर्ट जोन बढ़ा रहे हो। सुबह हमने 5:30 बजे उठना ही है और सुबह मॉर्निंग रिचुअल अटेंड करना है। हमने अपना कंफर्ट जोन जो लेवल है वो बड़ा कर लिया है। ऐसे बड़ा करते तो हम अपनी लाइफ में ग्रो होने लग जाते हैं, और चीजें हमारे लिए अपने आप होने लग जाती हैं जब हम अपना कंफर्ट जोन बढ़ाते हैं। तो कंफर्ट जोन, अभी हम बुक भी पढ़े थे, सीक्रेट ऑफ मिलीनियर माइंड्स, उसमें ही बोला है जो आपका कंफर्ट लेवल इज इक्वल टू योर वेल्थ लेवल। जो आपकी संपत्ति है, जो आपका धन है या आपकी कैपिटल है, उसके बराबर होता है आपका, अगर आप कंफर्ट जोन को बढ़ाते हो। और एक चीज आप डेली बेसिस पे करते जा रहे हो, डेली बेसिस पे करते हैं, तो वो चीज आप में उसमें प्रोफेशनल होने लग जाते हो। कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं पहले, मेरा पहला वीडियो कैसा था, मैंने अभी इम्प्रूवमेंट कर करके मैं प्रोफेशनल हो गया। एमेच्योर होता है कि वो पहले टाइम में कर रहा है, दूसरे टाइम में कर रहा है, बट एक चीज हम जब बार बार करने लग जाते हैं तो उस चीज में हम एक्सपर्ट होने लग जाते हैं और प्रोफेशनलिज्म आ जाता है हमें कि ये काम हमको प्रोफेशनल कैसे करना है। कंसिस्टेंसी इज बोरिंग एंड इट गेट्स द रिजल्ट। कंसिस्टेंसी ना बोरिंग होती है। जब मैं भी जाता था ना सुबह की उठ के, मैं यार आज जा रहा हूँ, मैं आज नहीं जाता हूँ, आज तो मेरा दिल नहीं कर रहा, आज बारिश हो रही है, आज मौसम नहीं अच्छा, आज तो बहुत धूप है, तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप सब में कोई भी काम ले लो, चाहे आप मॉर्निंग वॉक ले लो, चाहे आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, उसने लिखा है कि मैं डेली बेस पे आधा घंटा 1 घंटा पढ़ूंगा, नहीं हो सकता है। बहुत बोरिंग होता है कि आज चलो रेस्ट करता हूँ, आज चलो चीट डे कर लेता हूँ। तो वो चीट डे, अगर आपने एक दिन का भी गैप डाला ना, वो गैप आपका बढ़ते बढ़ते 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने वो जो काम शुरू किया था कब शुरू किया था और कब छोड़ दिया। तो कंसिस्टेंसी बोरिंग तो जरूर होती है। आप सभी ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कोई नया काम शुरू करते हैं तो शुरू शुरू में जैसे मैंने बोला था कि एक एंथुसियाज्म होता है, एक उत्साह होता है कि हाँ यार मैं करूंगा, और 2-3 दिन उसी चक्कर में करते हैं, पर जब डेली डेली वही काम करने पड़ते हैं फिर पता लगता है कि नहीं यार, ये तो बहुत बोर है। बट उसी बोरिंग को अगर आप सह लेते हो, उसी बोरिंग का अगर आप फेस कर लेते हो, तो आपके लिए रिजल्ट आने लाजमी ही है। तो ये तो थे फायदे, कंसिस्टेंसी का क्या फायदा है। अभी हम देखते हैं कि कंसिस्टेंसी हम ला कैसे सकते हैं, एक्शन हम कंसिस्टेंट कर कैसे सकते हैं। सबसे पहले वाई, आपका वाई इज टू वेरी क्लियर। आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है। जब तक आपका गोल बड़ा नहीं होगा, या आपका गोल आपका ये ना हो कि आपको उठा पाए सुबह बेड से, तब तक आप उस चीज को कभी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, कंसिस्टेंट नहीं कर पाएंगे। तो मैं बार बार अपना वेट रिड्यूस का एग्जांपल इसीलिए देता हूँ कि मेरे लिए वो बहुत जरूरी था। आई वाज मतलब 80 किलो के आसपास में आ गया था, तो लोग, मैं इतना फ्लफी हो गया था, लोग मेरा मजाक उड़ा के मोटू मोटू बोलने लग गए थे। तो फिर मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि क्यों मैंने अपना वेट रिड्यूस करना है।
तभी फिर मैंने अपने आप से जिस दिन वो कमिटमेंट किया तो फिर मेरे को वो कंसिस्टेंस बेस, चाहे मेरा दिल करता था करे नहीं करे, मेरे को जाना ही है, कुछ ना कुछ तो मैंने फिटनेस के लिए अपना करना ही है। तो आपका जो वाई हैज टू वेरी 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 क्लियर। अगर आप कंसिस्टेंस रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल किसी भी लाइफ, किसी भी गोल के लिए, चाहे वो आपका फाइनेंशियल गोल है, चाहे आपका कोई भी गोल ले लो आप, चाहे वीडियो मेकिंग का गोल है, वीडियो मेकिंग गोल हमने शुरू किया था बुक रीडिंग में। कंसिस्टेंसी की बात करें तो मैंने एक आज मतलब कल रात को 224th वीडियो पोस्ट किया है अपने अपने ही फेसबुक ग्रुप में, और एक अनदर ग्रुप चल रहा है उसमें तो मेरे 1000+ वीडियोस हो चुके हैं। डेली बेस पे आई बाउंड टू मेक अ वीडियो एंड पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। तो इस एक आपकी ब्रांडिंग बढ़ती है और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आता है, यार मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं कर रहा हूँ डेली बेसिस पे चीजें। तो आपका वाई हैज टू बी वेरी क्लियर। डू इट इवन इफ यू जस्ट डोंट वांट टू डू इट। वही है कि आपको अगर लगे ना कि मैं नहीं करना है, फिर भी आपको वो काम करना चाहिए। फिर भी वो आप जब तक उस काम को ऐसा एटीट्यूड लेके आएंगे ना, तभी वो आपके लिए रिजल्ट आने शुरू होंगे, तभी आप कंसिस्टेंस होंगे। आप कहते हैं ना कि मेरा मन नहीं कर रहा है आज, मेरा मूड नहीं है आज, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए नहीं है। तो वो डिक्लेरेशन याद करें जो रात को हमने पढ़ी थी कि मैं जब भी मतलब मेरा मूड हो तब भी, ना हो तब भी मैं करूंगा काम, और कोई भी कठिनाई आए मेरे, रुकावट आए मेरे आगे, पर फिर भी मैं वो काम करूंगा। जब तक ये एटीट्यूड नहीं आएगा आप में, तब तक आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे। डू इट फॉर योर पेरेंट्स। पेरेंट्स ने आपको इतनी अच्छी लाइफ दी है, उनको उनको आपका भी फर्ज बनता है उनके लिए कुछ करें। कोई भी कंसिस्टेंसी लेवल है, आप पहले अपने बारे में सोचे, मैंने शुरू क्यों किया था, इसको अगर मैं कर लूंगा, अचीव कर लूंगा तो क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्या मैं अपनी लाइफ में चेंज कर पाऊंगा। फिर अपने पेरेंट्स के बारे में सोचे जिन्होंने आपको जन्म दिया, उनको अच्छी लाइफ देनी है, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ देना है आपको, उनके बारे में सोचे तो वो भी एक रीजन बन सकता है आपको कोई भी काम कंसिस्टेंट करने के लिए। डू इट फॉर योर हेटर्स। हर उस एक आवाज को दबाना है साहब जिसने कहा था तुमसे ना हो पाएगा, वो तेरे से तो नहीं हो पाएगा, तू तू क्या कर लेगा, तेरे लिए तो ये है ही नहीं है। लोग मतलब नेगेटिव बहुत करते हैं आपको आके, बट वो हर एक आवाज को हमको दबाना है, अपने हेटर्स के लिए आपको काम करना है। और जो एंगर आता है ना, वो एंगर को भी चैनलाइज करना है, उसको एक सही दिशा में लेके जाना है हमको, चैनलाइज करके कि हाँ सही दिशा में मैंने अपने गुस्से को, एंगर को लगा के उन सबको बताना है जिसने बोला था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आई एम नॉट कैपेबल, बट आई एम कैपेबल, आई कैन डू इट, आई एम इनफ, ऑल दैट नीड इज विद इन मी नाउ। ये अफर्मेशन हम अपने आप को बोलेंगे, और वो सारे हेटर्स जो हमको मना करते रहे कि तुम नहीं कर पाओगे, उनको एक ना एक दिन बताएंगे कि हाँ मैंने कर दिखाया। रियलाइज दैट दिस इज ओनली फॉर्मूला फॉर विनिंग। यही फॉर्मूला, कंसिस्टेंसी फॉर्मूला है जो आपको जिताएगा। ऐसा नहीं है आपने एक दिन कोई काम कर लिया, 2 दिन नहीं किया, 3 दिन नहीं किया, फिर ऑन ऑफ आप काम करते जा रहे हो, फिर आप बोलते हो कि मेरे को तो रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं। मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? आप कंसिस्टेंट नहीं हो, इसीलिए आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि मात्र यही एक चीज है जिससे मैं जी सकता हूँ, या जिससे मैं मेरे को रिजल्ट आ सकते हैं। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। हम लोग ना सोचते बहुत है, एनालाइज बाय पैरालिसिस करते रहते हैं। पास में कुछ हो गया उसके बारे में रिग्रेट करते रहते हैं, नहीं यार मेरे साथ तो वो हो गया था, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, यार फ्यूचर में क्या होगा, मैं ये काम कर पाऊंगा, मेरे को रिजल्ट मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, ये कैसे होगा काम। ये सब छोड़ दो, सिर्फ प्रेजेंट में जो काम आपने शुरू किया है बस उसका प्रेजेंट देखो कि मैं ये कंसिस्टेंट बेस पे कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। रिजल्ट तो आने ही आने हैं। अगर आप ऐसे सोचने बैठोगे तो आप कभी भी कोई काम शुरू नहीं कर पाओगे। जस्ट वो मुंगेरी लाल के जैसे हसीन सपने हैं ना, वही देखते रह जाओगे और काम नहीं हो पाएगा। तो आपको यू हैव टू इम्प्लीमेंट, यू हैव टू बी कंटिन्यू योर जो भी आपने शुरू किया है। किसी भी का एग्जाम्पल मैं वीडियो मेकिंग का लेता हूँ और मैं फिटनेस का लेता हूँ, क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ, मैं ये जी चुका हूँ और मैं ये जी रहा हूँ उस लाइफ को। तो आप भी देखिए आपने किस चीज में कंसिस्टेंट होना है, कौन से रिजल्ट आपने लेके आने हैं। एक्सेप्ट द बोर्डम। जैसे मैंने बोला है ना, बोर्डम भी होता है। ये एक ऐसा है कि आपको काम आगे नहीं बढ़ने देगा, एक लेजीनेस, एक आलस, आप अपने आप को ही देते रहोगे। चला जी आज नहीं, आज तो फिल्म देखने चलते हैं, चलो आज तो पार्टी करते हैं, अब आज अपने फ्रेंड्स के साथ गोज आउट करेंगे, और अच्छा मतलब आज तो वीकेंड है, आज सैटरडे, आज मैं ये एंजॉय करता हूँ। बट नहीं, आपको वो जो बोर्डम आता है ना बार बार वो एक चीजें कर करके चलो आज चिल मारते हैं,
वो बोर्डर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको फेस करके आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। आइडेंटिफाई योर गोल्स, वो जब कहते हैं ना वाई, वो गोल्स फाइनेंशियल गोल्स हैं आपके, आपके फिटनेस गोल हैं, आपके स्पिरिचुअल गोल हैं, आपका कोई भी गोल है, जब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप आपको लिख नहीं लेंगे, जब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला नहीं जाएगा, तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आपको आइडेंटिफाई योर गोल्स, मतलब लिखें डेली बेसिस पे, जैसे हम लोग मॉर्निंग रिचुअल्स में लिखते हैं ना डेली बेसिस पे गोल, वो लिखिए। जब तक आप उसको सबकॉन्शियस माइंड में नहीं कर पाएंगे, तब तक आप कोई भी काम कंसिस्टेंट बेस पे नहीं कर पाएंगे। टेक द ब्रेक्स, आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक्स भी ले सकते हैं, आप कुछ फैमिली के साथ कहीं जा सकते हैं, कोई आप सोलो ट्रैवल कर सकते हैं, थोड़े एक रिफ्रेशमेंट आता है आपको। कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट दिया है, आप कंसिस्टेंट बेस पे कर रहे हैं, आपको एक दिन का ब्रेक, एक दो दिन का ब्रेक लेके आप रिफ्रेश होके दोबारा से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अचीव योर गोल्स, क्या क्या रिक्वायर्ड होता है आपको गोल्स के लिए, तो हम देखेंगे। सिस्टम में होना पड़ता है, आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ, मतलब मेरे को अपना टाइम एलोकेट करना है, मेरे को कैसे तालमेल बिठाना है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। अगर ये काम शुरू किया है तो मैं किस काम पे करूंगा, एक प्लान होना चाहिए आपके पास, एक सिस्टम होना चाहिए। अगर कुछ सीखना है तो सीखने के लिए कौन से मेंटर की जरूरत है, कौन से कोर्स की जरूरत है, कौन से लोगों की जरूरत है आपको, तो एक सिस्टम आपको बनाना पड़ता है अगर आपको कंसिस्टेंट होना है। फिर उसका आपको ट्रैक रखना है। ट्रैक, जो भी आपके एक्शन है, ट्रैकिंग इज अ मस्ट, कि मैं कहाँ पे पहुंचा, मैंने 0 पे शुरू किया था, मैं 1 पे हूँ, मैं 2 पे हूँ, मैं 3 पे हूँ, कि मैं 0 से 0 पे ही हूँ, मेरे को कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। मान लो मैंने अपना वेट रिड्यूस किया, तो मैंने एक हफ्ते में कितना किया वेट रिड्यूस, एक महीने में कितना किया रिड्यूस, जस्ट आप उसका ट्रैक रख सकते हैं। अगर आपका फाइनेंशियल गोल है कि आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, आपने कितने कोर्स सेल किए, आपको कितना वो आया है, रेवेन्यू आया है, कितनी आपने सर्विस सेल किया, उसका जब तक आप ट्रैक नहीं रखेंगे, जब तक, तो आपको खुद चीजें रियलाइज होना शुरू हो जाती हैं कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, मेरे को कहाँ पे टाइम देना चाहिए, मैं वो चीजें कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। जब तक आप ट्रैक नहीं रखेंगे, आपको चीजें पता नहीं चलेंगी कि हाँ कौन सी चीज जरूरी है। सेट रिमाइंडर्स, जहां मर्जी हो, जितना मर्जी हो, आपको रिमाइंडर्स लगाने ही लगाने हैं। आप अपने मोबाइल पे रिमाइंडर लगा सकते हैं, आप छोटे छोटे चिट बना के अपने घर पे चिपका सकते हैं, आपका अगर विजन बोर्ड है उस पर लगा सकते हैं, आप अगर ऑफिस का बोर्ड है उस पर लगा सकते हैं। एक छोटे छोटे रिमाइंडर आपको देते रहने चाहिए अपने आप को। गूगल कैलेंडर शायद जैसे मैं करता हूँ तो उस पर एक आ जाता है रिमाइंडर, जो भी मैंने कोई काम किया, टू डू लिस्ट बनाते हैं हम, एक दिन पहले बना लेते हैं, तो छोटे छोटे रिमाइंडर्स आपको जरूर याद दिलाते रहेंगे कि हाँ मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है और करना ही है। और मेंटेनिंग द फोकस, क्या होता है कि हम फोकस नहीं हो पाते चीजों को लेके, कंटिन्यू कर रहे हैं तो क्यों फोकस नहीं हो पाते चीजों को लेके, उसके दो कारण हैं। कैसे करना है, यू डू इट अलोन, आप ना अकेले लगे रहते हो कई बार कि मैं तो अकेला ही सारा जग जीत लूंगा, मैं अकेला ही ये काम कर लूंगा, बट वो जब आप अकेले करते हो ना कहीं आ जाता है आप में, चलो आपका जो काम करने का जो क्वालिटी है उसमें कैसे इंप्रूव करना है, कैसे नहीं करना, कौन सी चीजों की आपकी जरूरत है, अगर आपने कोई भी चीज, तो उसके लिए ना आपको एक मेंटर की जरूरत होती है। तो कुमार सर हैं, मेंटरिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं, किसी को अगर जरूरत हो तो कुमार सर के पास आइए, वो आपको अच्छी मेंटरिंग देंगे। और एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी बहुत जरूरी है, जो आपको टाइम टाइम पे, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपका दोस्त हो सकता है, आपकी आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, जिसको आप पे यकीन हो। ये ना हो कि मैंने मेरे एक फ्रेंड को बता दिया कि मैंने ये कमाने हैं 10 लाख रुपए, मेरे को 4 महीने, और वो हंस हंस के आपकी खिल्ली उड़ा दे। एज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ही बनाना है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ऐसा बनाना है जिसपे आपको यकीन हो और आपको मोटिवेट करता रहे, यस यू कैन डू इट, और आपको ट्रैक भी करता रहिए आपका क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, आपने आपने इतना वेट रिड्यूस करना था, आपका ये टारगेट था, अभी आपने कितना कर लिया। और वो अकाउंटेबिलिटी सेम थिंकिंग होनी चाहिए उन दोनों लोगों की, दोनों को ग्रो करना चाहिए, करने की चाहत होनी चाहिए दोनों में। और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर तो हमने लाइव एग्जांपल देखे ही हुए हैं हमारी बुक रीडिंग कम्युनिटी में, एक दूसरे को कैसे हम लोग पुश करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चूज कीजिए आप अपने लिए, अगर आपने कंसिस्टेंट होना। फॉर्मिंग हैबिट्स, हाउ यू डू वन थिंग यू विल डू ऑल द थिंग्स इन दैट वे ऑल्सो। अगर आपने कंसिस्टेंसी कर ली ना एक काम में, अगर आप, वही है कि आप एक काम जैसे करते हैं ना, सारे काम वैसे ही करते रहते हैं।
आपने देखा भी होगा कि अगर एक काम आपने शुरू करते हैं छोड़ देते हैं तो आप वैसे ही करते हैं, हर एक काम को आप शुरू तो कर लेंगे बट छोड़ देंगे। अगर एक काम ने आपने शुरू कर लिया, लगातार बेसिस पे कर रहे हो, कंसिस्टेंट बना रहे हो, तो हर एक काम में आप कंसिस्टेंट होना शुरू हो जाओगे, आपके लिए रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और एक अच्छी हैबिट बनाता है आपके लिए। और लेट गो ऑफ ओल्ड सेल्फ इमेज। आपने ना बचपन में आपने लोगों ने आपके ऊपर थोप रखा होगा, तू अच्छा नहीं बोलता है, तेरी आवाज अच्छी नहीं है, और तू ये काम नहीं कर पाएगा, तेरे में बिलीफ नहीं है, तेरे में काम करने की इच्छा ही नहीं है। लोगों ने हमारे ऊपर ना इम्पोज कर रखे हैं सारे कुछ ये, और हमने उसके एक सेल्फ इमेज बना रखी है। अगर आपने आगे बढ़ना है, टी हार्वेकर भी बोलते हैं ना, सीक्रेट ऑफ मिलीनियर माइंड्स में, आपको अपने दिमाग की जो फाइल्स हैं उसको रीसेट करना है। जो आपने अपनी ओल्ड सेल्फ ओल्ड अपनी इमेज बना रखी है उसको काटा लगाना है और नए सिरे से अपने जो प्रोग्रामिंग है उसको रीप्रोग्राम करना है। कीप गोइंग इवन इफ यू मेक मिस्टेक। मिस्टेक्स तो होती रहती है, गलतियां होती रहती हैं। जब तक गलतियां नहीं होंगी तो आप इम्प्रूव भी नहीं कर पाएंगे। तो ये साइन होता है, जैसे मैंने शुरू में भी बोला था, मिस्टेक्स आप जब कंसिस्टेंसी करते हैं तो मिस्टेक्स तो आते हैं। कोई ना कोई भी काम करें, कोई परफेक्ट तो होता नहीं है। वीडियो बनाते हैं तब भी, जब आप याद कीजिए जिन जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो बनाया था, कितने टेक्स लिए थे, कितना आपने सोचा होगा यार ये सही नहीं बोला मैंने, ये सही नहीं बोला मैंने। तो जब तक आप मिस्टेक करते रहते तब तक आप इम्प्रूव करते रहते हो। और आज अगर आपने 50 60 100 200 वीडियो बना ली हैं तो आपको पता लगेगा कि मैंने कौन कौन सी जगह पे इम्प्रूव किया है। तो मिस्टेक्स करते रहिए, सीखते रहिए, और नेगेटिविटी तो आनी ही आनी है। नेगेटिविटी डेली कितने मैंने पढ़ा था, बहुत थाउजेंड थॉट्स होते हैं जो नेगेटिव आते हैं। नेगेटिव करते रहेंगे, पीपल आपको नेगेटिव करते रहेंगे, बट आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है। ऐसी कंपनी देखनी है जो आपको पॉजिटिव करते रहे, जो आपको इंस्पायर करते रहे, जो आपको मोटिवेट करते रहे, और बुक रीडिंग कम्युनिटी में और बहुत अच्छी तरह से करते हैं। प्रैक्टिस बिल्डिंग विल पावर। एक इच्छा शक्ति जब तक आप में नहीं होगी तब तक आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे। इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है आपकी। विल पावर जब तक नहीं है, वो मेरी विल पावर ही थी जो मैं अपना वेट रिड्यूस कर पाया। वो विल पावर ही होगी जो आपको पैसे कमा के देगी। वो विल पावर ही होगी जो आपको रिजल्ट ला के देगी। तो आपकी विल पावर प्रैक्टिस करिए डेली बेसिस पे, विल पावर अपना इंक्रीज करिए, बिलीव करिए। जो आपके थॉट्स हैं आते हैं, जो आपका उसको बिलीव करिए और कंसीव करिए और उसको अचीव करिए। तो ये मेरे मेरे तरफ से बन पाया बेस्ट कि हाँ कंसिस्टेंसी। तो मेरा एक टॉपिक था कि मेरे को, हाँ, कंसिस्टेंसी आप कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे आप कंसिस्टेंट हो सकते हैं। तो ये मेरा आज का टॉपिक था। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो एंड में लेते हैं। थैंक यू टू ऑल वंडरफुल ऑडियंस। किशोर जी, कुमार सर, प्रिया मैम, थैंक यू। थैंक यू अजय जी, थैंक यू अजय जी। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत ही जबरदस्त। आपने कंसिस्टेंसी के बारे में बताया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने शेयर किए कि आपको अगर बोर भी हो रहा है तो भी